अस्सलाम वालेकुम। आज की हम अपनी वीडियो में बात करेंगे कि एक अच्छी सीवी कैसे बनाई जाती है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। आपने बग़ैर आगे पीछे की बात किए आगे पीछे की जो तारीफ़ों के एक लंबे लंबे पैराग्राफ डाल दिए जाते हैं एक सीवी के अंदर, जिनकी ज़रूरत नहीं होती और जिनकी वजह से ज़्यादातर सीवीज़ जो हैं वो रिजेक्ट हो जाती हैं। उनको हटाकर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन किस तरह से एक सीवी के अंदर डालनी है जो कि आपकी अचीवमेंट्स हों, जो कि आप के बारे में बताएं, ठीक है। और स्पेशली जब आप अगर फ़्रेश ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो फ़्रेश ग्रेजुएट बच्चे के पास जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन उसको मिनिमम 2 पेजेस की सीवी लाजमी बनानी आनी चाहिए, ताकि अगर उसने किसी जगह फ़ौरन अप्लाई करना है, ठीक है, तो जहाँ पर उसके पास ना कोई लंबी चौड़ी लिस्ट है रिसर्च पेपर्स की या फिर कोई बहुत ज़्यादा जॉब एक्सपीरियंसेस भी नहीं है, ठीक है, तो वो कैसे 2 पेजेस की सीवी बनाए कि वो सीवी एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। तो एक सीवी के अंदर फिर चीज़ें लिखते कैसे हैं, उन सब चीज़ों को हम देखते हैं। अब सबसे पहले यह है कि आपने अपनी सीवी बनानी है, तो सबसे पहले उसके फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। फॉर्मेट इंटरनेट पे भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है मैंने उनमें से कोई भी फॉर्मेट नहीं उठाया। अब वहाँ पे आपको इंटरनेट पे बहुत से पेड फॉर्मेट्स भी मिलेंगे, अनपेड फॉर्मेट्स भी मिलेंगे, ठीक है, लेकिन मेरा मकसद ये था कि मैं आपको पहले एलिमेंट्स बता दूँ, फिर हम फॉर्मेट पे भी बात कर लेंगे। तो इसलिए ये जो सीवी है ये बेसिकली वर्ड डॉक्यूमेंट पे ही बनाई गई है। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना नाम डालना है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। नाम डालने के बाद आपने क्या करना है, अपना एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन बनाना है। उसमें आपने अपने फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर और नेशनैलिटी डालनी है। ये डालने के बाद आपने इस चीज़ का एक ख्याल रखना है कि ये इन्फॉर्मेशन आपने ऐसे डालनी है कि जब आप टाइप करेंगे तो टाइप करने के बाद आपने टैब्स का बटन दबाना है और फिर आपने आगे अपने फादर नेम लिखना है। इसी तरह जब आप अपने डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे तो आपने टैब का बटन दबाना है, ताकि ये जो सारी आपके पास आपकी इन्फॉर्मेशन है ये एक लाइन में आए, ठीक है, ये एक लाइन में अलाइन हो जाए तो ये अच्छी लगती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, उसमें चीज़ें डालनी है वो आपके सामने है, ये 5, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट का जो है आपने पोर्शन सेपरेट बनाना है, जिसमें आपने पहला ईमेल अकाउंट और अपना लिंक्डइन अकाउंट भी डाल सकते हैं। ईमेल अकाउंट और लिंक्डइन अकाउंट के अलावा अमूमन लोगों ने अपना फ़ोन नंबर डाला होता है, जो कि दरकार नहीं होता, ठीक है, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर जो है प्रोफेशनली जो आपको जो आपकी टर्म्स चलती हैं वो ईमेल के थ्रू ही चलती हैं, स्पेशली जब आपने बाहर फ़ॉरेन पे अप्लाई करना है, क्योंकि उसमें फिर ये होता है कि वो कॉल वगैरह नहीं करना पसंद करते, वो ईमेल करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सिस्टम है वो अब वैसे भी ईमेल पे शिफ्ट हो रहा है, लेकिन यह है कि अगर आप किसी लोकल कंपनी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं जिसका आपको पता है कि वहाँ पर फ़ोन नंबर ही चलेगा, तो आप वहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने थोड़ा सा ध्यान ये भी रखना है कि आप अप्लाई किधर कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बड़े सेटअप्स होते हैं, जो अच्छी कंपनीज़ वगैरह हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर आजकल फ़ोन नंबर वो नहीं मांगते। उसके बाद आपने अपना एजुकेशन का सारा कुछ डालना है। एजुकेशन में इन्फॉर्मेशन में आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने लेफ़्ट साइड पे अपने ईयर्स लिखने हैं और राइट साइड पे आपने अपनी डिग्रीज़ लिखनी है, ठीक है। जैसे आपने अपनी वेटनरी मेडिसिन की डिग्री लिखी, फिर नीचे यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। अगेन आपने ये बात ध्यान रखनी है कि ये एक लाइन में हो, एक लाइन में हो, ठीक है। उसके बाद आपने एफएससी की डिग्री लिखी, नाम कॉलेज का लिख दें, फिर आपने अपने स्कूल की डिग्री लिखी और स्कूल का नाम लिखें। अगर आपके पास एमफिल की है तो एमफिल की उससे भी ऊपर आएगी, यानी आपका जो ऑर्डर होगा, जो आपकी सबसे लेटेस्ट डिग्री है वो सबसे ऊपर होगी और जो आपकी सबसे यानी मैट्रिक एफएससी वो सबसे नीचे आएंगे। यहाँ पर एक और बात आपने याद रखनी है, अमूमन बच्चे अपनी डिग्रीज़ के साथ अपना CGPA भी लिख देते हैं। CGPA रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। CGPA कभी भी आप अपना मेंशन नहीं करते, इवन दो आप अगर मेडलिस्ट भी हैं तो तब भी आपने अपना CGPA कभी भी मेंशन CV में नहीं करना होता, वो रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि इवन वैसे भी जब आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो कम ही लोग आपको आपके CGPA से जज करते हैं, ज़्यादातर लोग आपको आपके स्किल्स से जज करते हैं। उसके बाद आपकी आती हैं इंटर्नशिप्स पे ये है कि आपने इसी तरह क्या करना है कि एक साइड पे आपने अपना जो है डेट लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आप अपना मंथ्स मेंशन कर दें कि 1 मंथ की थी या वो 2 मंथ की थी, और उससे आगे आपने क्या करना है, हर इंटर्नशिप से आगे अपना आपने क्या करना है, उस इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना है। जैसे वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लाहौर है, फिर आपने कोई भी जो जिधर भी आपने अपनी इंटर्नशिप्स की हैं वहाँ के आपने नाम लिख देने हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वो है पब्लिकेशंस में ये है कि पब्लिकेशंस डिफरेंट तरह की होती हैं, ठीक है। अब अगर तो आपके एक तो
पहली बात यही कि आपने लेफ़्ट साइड पे अपने ईयर्स लिखने हैं और राइट साइड पे पब्लिकेशंस के नाम है। अगर तो वो कोई रिसर्च पेपर है तो आपको रिसर्च पेपर की तरह जो उसका मतलब फॉर्मेट होता है या बुक का चैप्टर है तो उसका स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जिसमें आपने लिखना होता है। उस फॉर्मेट में ये होता है कि पहले आपके ऑथर्स के सारे नाम आते हैं, ठीक है। तो वो जो भी ऑथर्स के नेम हैं वो आपको खुद पता होंगे, वो आपने लिखने हैं। फिर एग्जांपल के तौर पे मैंने एक नाम लिख दिया, जैसे एनिमल हेल्थ पर्सपेक्टिव के नाम की एक बुक है, उसका वॉल्यूम 2 पब्लिश हुआ है और उसमें चैप्टर 17 आपने लिखा है, ठीक है। उस चैप्टर का नाम लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आपने उस पब्लिकेशन को लिखने का जो तरीका है वो आपको लाजमी आना चाहिए। रिसर्च पेपर का भी जैसे अगर आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है तो या रिव्यू पेपर लिखा है तो उसका जिस तरीके से जो पब्लिक रेफरेंस जिसे हम रेफरेंस लिखते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से आपके वही फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। ऑथर का नाम, फिर जिस जर्नल वगैरह में पब्लिश हुआ है, फिर उसकी डिटेल्स वगैरह, ठीक है, फिर आगे टॉपिक का नाम आता है। तो उस तरह से ये चीज़ आपको लाजमी पता होनी चाहिए। लेकिन ये जो एग्जांपल है ये एग्जांपल है आपके एक आर्टिकल की। जैसे आप किसी भी न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल लिखते हैं उसमें वही अगेन पहले ऑथर्स के नेम आएंगे जिसमें एक नाम आपका होगा और आपके साथ जितने भी और ऑथर्स ने लिखा है वो आप उनके नाम लिखेंगे, उस न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, उस जो भी आपका टॉपिक था, जिस टॉपिक पे आपने लिखा है वो आप टॉपिक जो है उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। उसके अलावा जो उसका ईयर है वो तो आपने इस साइड पे लिख दिया है, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या किया, अपनी पब्लिकेशंस मेंशन करनी है। पब्लिकेशंस के बाद आपने क्या करना है, आपने कोई स्कॉलरशिप विन की है, ठीक है। इवन यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं, वो भी आप लिख सकते हैं, ईयर के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो कोई भी आपने स्कॉलरशिप विन की है वो आपने लिखनी होती है। उसके बाद आपने अपनी अचीवमेंट्स लिखनी है। अचीवमेंट्स में अगर आपने कोई मेडल जीता हुआ है तो अगेन आपने अपना जो CGPA है वो आप मेंशन नहीं करते, लेकिन हाँ अगर आप मेडलिस्ट हैं तो आप अपनी अचीवमेंट्स में मेडल लिखें, या आपने कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कोई कॉम्पिटिशन्स जीते हुए हैं जो कि बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है, तो आप अपने वो मेंशन इधर कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आती है सेमिनार्स अटेंडेड, या फिर एक और ऑप्शन होता है सेमिनार्स कंडक्टेड, यानी आपने कोई सेमिनार कंडक्ट किया है या अटेंड किया है, जो भी है आपने वो मेंशन करके आपने अपने सेमिनार्स लिखने हैं। सेमिनार लिखने का तरीका एग्जैक्ट वही होता है जो आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ होता है, उसके ऊपर ये चीज़ लिखी हुई होती है। आपने सबसे पहले सेमिनार का नाम लिखना है, ठीक है, फिर आपकी यूनिवर्सिटी ने जाहिर सी बात है अरेंज किया है तो आपने वो करना है। उसके अलावा अमूमन ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखने के बाद आपने जिस कंपनी के साथ यूनिवर्सिटी ने कोलैबोरेशन की है आपने उस कोलैबोरेटर का नाम भी लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं कि आप अपना जो सेमिनार्स हैं आपने अटेंड किए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, जिनके सर्टिफिकेट्स भी आपके पास हैं, कि इन केस अगर कोई कंपनी, अव्वल तो मांगते नहीं है, लेकिन अगर कोई मांग ले आपसे तो एटलीस्ट आपके पास सेमिनार का जो है वो सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। आपने अपने सारे सेमिनार्स लिखने हैं, लेकिन ये बात याद रखनी है कि सेमिनार्स इतने ज़्यादा भी ना हों कि आप 15-20 सेमिनार्स ही लिख दें, ठीक है। 4-5 मोर देन एनफ हैं सेमिनार्स। उसके बाद इसी तरह ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग कोर्सेज। ट्रेनिंग कोर्सेज में आप अपने लिख दें, इसी तरह उसके सर्टिफिकेट्स भी आपके पास होंगे, ठीक है। अगर तो ये है कि जिस तरह इंटर्नशिप्स होती हैं उसी तरह ट्रेनिंग कोर्सेज का भी आप टेन्योर भी मेंशन कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ये ट्रेनिंग कोर्स जो था वो 3 डेज़ का था, तो 3 डेज़ का ट्रेनिंग कोर्स है, ठीक है, लिख दिया। बाकी आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल अलाइनमेंट में आए। जैसे ये देखें इसकी अलाइनमेंट ख़राब हो गई है, एक सेकेंड। तो आपने इन चीज़ों की अलाइनमेंट जो है वो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होनी देनी। हाँ ठीक है, अब देखें डेज़ का बीच में कॉलम आ गया, एक साइड पे नाम आएगा ट्रेनिंग का और एक साइड पे ट्रेनिंग के ईयर्स आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि आपकी अलाइनमेंट ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने ट्रेनिंग या कोर्सेज़ जो हैं वो लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सोसाइटीज़ वगैरह मेंशन कर दें कि आपने कोई सोसाइटी अगर कभी ज्वाइन की है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेडिकल हेल्थ सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है, ब्लड डोनेशन कैंप्स वगैरह, इन सोसाइटीज़ को बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ होता है। आपके अपनी यूनिवर्सिटी के कोई क्लब्स हैं, कोई सोसाइटीज़ हैं, आप उनको मेंशन कर दें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इंसान का जो कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह इन चीज़ों से पता चलते हैं, ठीक है। तो आपने अपनी सोसाइटीज़ मेंशन करनी है। उसके बाद आपकी कोई एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, जैसे आपने कभी टीचिंग की हुई है, टीचिंग किस इंस्टीट्यूट में की हुई है, आप उस इंस्टीट्यूट का नाम भी मेंशन कर दें। अगर आप अपना आपका 1 साल, अगर आपका 1 साल का है तो वो इसी तरह पता चल जाएगा, 1 साल 2019, ठीक है, जिसमें आपने लिखा हुआ है, या 2019 से
23 लेट्स वो 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, तो इस तरह से आपका एक्सपीरियंस पता चल जाएगा। फ्रीलांसिंग स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो वो आपके जो पर्सनल स्किल्स हैं उसमें आप क्या मेंशन करेंगे, जैसे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट या पावर पॉइंट के स्किल्स हैं, स्पोर्ट्स या गेम्स या कुछ भी ऐसा है, वो आप लाजमी मेंशन करें। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट्स हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई कंट्रीज़ जो है विज़िट किए हुए हैं, आप एक कॉलम कंट्रीज़ का भी बनाकर आप अपनी कंट्रीज़ भी जो है अपनी सीवी में मेंशन कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट अ गुड सीवी। अब आप ये जो है इस तरह से इस सीवी में अपनी पिक्चर भी टॉप पे डाल सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आप अपनी एक पासपोर्ट साइज़ सीवी जो है वो पिक्चर जो है अपनी सीवी में आप लगा दें, ठीक है। उसके अलावा यह है कि आप इसका फॉर्मेट जो है, अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो इंटरनेट पे बहुत से फॉर्मेट्स अच्छे मिलते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन इसमें आपने अपनी सीवी में एक बात बहुत ध्यान से याद रखनी है कि जो सीवी है, सीवी में कभी भी आप अपनी डिटेल में नहीं, एक्स्ट्रा डिटेल्स में नहीं जाते। आप कभी भी सीवी में यही नहीं लिखते कि आप बहुत पैशनेट हैं, जनरस हैं, एंथुजियास्टिक हैं, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स आप नहीं डालते, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो सीवी को बर्डनाइज करती है, और आपकी जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो आगे पीछे हो जाती है, और आपकी ये तारीफ़ें जो आपने खुद ही से अपनी की हुई होती हैं वो फ्रंट पे आ जाती हैं। इसी वजह से अमूमन बच्चे जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।